हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह देखिए बाथरूम में मेरा ब्रश हो रहा है। यहाँ पे बाहर का मैंने व्यू आप सबके साथ शेयर किया है क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। 6 बज गए हैं लेकिन धूप नहीं निकला है। बदरी सा छाया हुआ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे इस टाइम पे। तो सुबह की पहली चाय बना रही हूँ और अपने लिए बना रही हूँ जीरा पानी। तो 2 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डालती हूँ और उसको इतना पकाती हूँ कि वो 1 गिलास तक रह जाए। तो इधर कुछ दिनों से ही जीरा पानी में ले रही हूँ, वो भी किसी के कहने पे ले रही हूँ। पहले मैं कभी नहीं लेती थी। तो कंटिन्यू 1 महीना 2 महीना लेके देखूँगी क्या रिजल्ट आता है, फिर आप सबको मैं बताऊँगी। वैसे जो ग्रीन टी होता है, एक बार मैंने लेना शुरू किया था और उसको पीने के बाद से मुझे बड़ा मतलब वीकनेस जैसे लगने लगा, फिर बार बार चक्कर सा आने लग रहा था तो मैंने छोड़ दिया था। तो किसी ने मुझे ये बताया कि आप ग्रीन टी ना लीजिए और उसके बदले आप जीरा पानी लीजिए मॉर्निंग में। तो बस मैं वही लेना शुरू कर दी हूँ। और यहाँ पे चाय बन रहा है पीहू पापा के लिए और पीहू के लिए। तो पीहू मॉर्निंग में चाय ब्रेड लेती है, वैसे चाय वो केवल नहीं पीती है और पीहू पापा पियेंगे। तो मेरा जीरा पानी लगभग यहाँ पे बन के तैयार हो गया है और उसको बस मैं छान लूँगी। कुछ देर उसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बहुत गर्म गर्म नहीं पिया जाता है मुझसे। और एक तो इतना वो मतलब कड़वा टाइप का मुझे लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो उसको पीना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बस यहाँ पे छान ली हूँ और बैठ के इत्मीनान से उसका जो सिप सिप लेके पिया जाता है वैसे मैं पीऊँगी। बच्चों का स्कूल है, बच्चों में सिर्फ पीहू जाएगी। वीर का आज सैटरडे ऑफ है और पीहू पापा ड्यूटी जाएंगे। तो इन्हीं लोगों के लिए ही बस अपना टिफिन और नाश्ता मुझे तैयार करना है। तो बस एक बार फिर से चल रही हूँ किचन में और जो किचन का काम है वो मैं शुरू करूँगी। तो यहाँ पे चाय वो लोग पी रहे थे और मैं अपना जीरा पानी ले रही थी। थोड़ी देर इसी बहाने आराम से बैठने का मौका मिला है। उसके बाद फिर तो किचन का जो काम है वो फटाफट शुरू करना ही करना है। तो यहाँ पे 4-5 परवर ली हूँ और साथ में 2-4 आलू और सबको बारीक काट ली हूँ। तो आज मुझे आलू परवर की भुजिया और पराठा बना के टिफ़िन में देना है। तो बस जल्दी से तैयार करके सबका टिफ़िन वगैरह मैं पैक कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर ये लोग नाश्ता वगैरह करके ड्यूटी चले जाएंगे। तब मैं इत्मीनान से अपने घर का जो काम है छोटा बड़ा जो भी है वो सब मैं शुरू करूँगी। तो 2-3 रोज़ से मैं सोच रही थी कि आटा अब ख़त्म होने वाला है और जल्दी से टाइम निकाल के मैं अपना गेहूँ धो लूँ। तो आज मुझे टाइम मिला है तो बैठी हूँ धोने के लिए। तो पानी यहाँ पे तो आता नहीं है, आप सबको पता है। फिर पाइप लगाने में भी बड़ा दिक्कत होता है, मतलब वही थोड़ा सा और काम बढ़ जाता है। तो इस डर से मैं पहले ही 2-3 बाल्टी पानी भर के रख ली हूँ और बस सब आराम से बैठ के यहाँ पे अपना मैं गेहूँ धोऊँगी। वैसे गेहूँ जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, 1 से 2 पानी में अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो जब भी मुझे घर का कुछ इस तरह का बड़ा काम करना रहता है ना तो कुछ काम को मैं छोड़ देती हूँ। जैसे अंदर का कुछ भी मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं किया है आज। मॉर्निंग में झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है लेकिन उसके अलावा जो डेली का डस्टिंग वगैरह होता है, घर को व्यवस्थित करना होता है, वो कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं छोड़ दी हूँ। अगर मैं उसमें लगूंगी तो फिर वही है कि 1 घंटा या आधा घंटा जो भी लगे लग ही जाएगा। तो बस टाइम निकाल के सबसे पहले गेहूँ धो लूँ, उसके बाद टाइम मिलेगा तो बाकी का जो ज़रूरी काम होगा वो मैं करूँगी। तो गेहूँ वगैरह धो के फैला के फिर मैं अंदर गई थी तो अपना बिस्तर वगैरह सही की थी। और यहाँ पे चलिए गेहूँ मेरा धुल गया है और फटाफट मैं यहाँ पर डाल ले रही हूँ। और आज मौसम काफ़ी देखिए, इतने दिनों से धूप बहुत तेज़ तेज़ निकल रहा था और आज मैं गेहूँ लेके बैठी हूँ धोने तो मौसम भी एकदम से ख़राब हो गया है। फिर भी है मतलब ये है कि गेहूँ सूख जाएगा। तो यहाँ पे पतला सा फैला दे रही हूँ। थोड़ा गेहूँ इसीलिए मैं धोई हूँ कि बस पतला पतला करके फैलाते जाऊँगी तो इस तरह से 2 दिन लगेगा और आराम से मतलब पिसाने भर का गेहूँ मेरा सूख जाएगा। तो गेहूँ वगैरह डाल के आई हूँ। आज मेरा मन हो रहा है कि मैं अपने फेस पे कोई होममेड पैक बना के लगाऊँ। तो यहाँ पे बेसन ली हूँ, हल्दी ली हूँ और दही ली हूँ, सबको आपस में मिला के और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दी थी तो ठंडा हो गया है।
अब मैं पूरे फेस पे हाथ से ही लगाऊंगी। तो इस तरह से टाइम निकाल के पैक वगैरह लगाना मुझसे नहीं हो पाता है, और जब टाइम भी मिलता है ना तो आलस खा जाती हूँ ऐसे कामों से। लेकिन पैक लगाने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, स्किन पे एकदम से ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ को अगर कंटिन्यू किया जाए, हफ्ते में 2 बार 3 बार अगर मैं लगा लूँ ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कहाँ हो पाता है, आदमी सोचता कुछ और है, होता कुछ और है कि घर के कामों के आगे ये सारे काम पीछे छूट जाते हैं, और याद भी रहता है तो आदमी कर नहीं पाता है। लेकिन आज मैं इस चीज़ को लगा रही हूँ और कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 2 से 3 बार लगाया करूँ। चाहे कोई भी पैक हो, घर पे आप बनाइए, लगाइए, बहुत सारे पैक का ऑप्शन रहता है। और गर्मियों में तो खैर ये इतना जल्दी सूख भी जाता है ना कि आपको ज़्यादा देर तक बैठने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सुखाने की ज़रूरत है। तो मैं अभी इसलिए लगाई हूँ ना कि मुझे ये जो बाहर का काम है ये करना था, तो जब तक ये बाहर का काम मैं निपटाऊंगी तब तक मेरा पैक भी सूख जाएगा। तो आराम से लगा के बैठ गई हूँ और अपना काम मैं करती रहूँगी। बीच बीच में वीर मेरा हेल्प करा रहा है, कभी छोटा सा खुरपी लेके आ रहा है, कभी कुछ लेके आ रहा है, जो चीज़ मैं मांग रही हूँ वो लेके आ रहा है। तो ये जो गमले आप लोग को दिखाई दे रहे हैं 2-4 ही हैं, ज़्यादा तो है नहीं। वैसे मैं एक बात बता दूं ना कि गमले वगैरह रखने का, पौधे लगाने का, उनका रख रखाव करने का मुझे बहुत शौक है, सच में बता रही हूँ। कभी अगर जीवन में मौका मिला ना तो एक बार मैं बहुत अच्छे से अपने घर को गमलों से सजाऊंगी ज़रूर। और इस तरह के कामों में मेरा मन भी लगता है और टाइम भी मैं निकाल लेती हूँ ऐसे कामों के लिए। तो इन गमलों के बारे में मैं आज आपको एक राज बता रही हूँ कि ये जो गमले आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब इसके लिए अगर हस्बैंड से पैसे मांगूँ या फिर उनके पैसे खर्च करूँ ना तो थोड़ी देर के लिए वो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं फालतू का ये सब तुम काम करती हो, जब शिफ्टिंग होता है तो इधर से उधर करने में दिक्कत होता है। तो इस तरह से मैं उनसे लेना छोड़ देती हूँ, और जो अपना बचा खुचा पैसा होता है ना वो उन पैसों को मैं इन गमलों में लगाती हूँ, पौधों में लगाती हूँ। और इस वजह से ना मैं बता दूँ कि इनसे जो मेरा लगाव है, प्यार है ना, वो बढ़ता चला जाता है। और जैसे इनके पत्ते वगैरह पीले पड़ते हैं या फिर सूखने लगते हैं, मैं जल्दी से टाइम निकाल के इनका ख्याल रखना शुरू कर देती हूँ। तो इस वजह से मुझे इनसे कुछ ज़्यादा ही लगाव है, और मेरा तो बस चले तो पूरे घर में गमले 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 ही कर दूँ और हर तरह के पौधे लगाऊँ। ऐसा नहीं है कि बस इसी तरह का। पम प्लांट तो खैर मेरा फेवरेट पौधा है, मतलब 2-4 पम प्लांट तो घर में होने ही होने चाहिए। और बस गर्मियों के नाते थोड़ा सा ज़्यादा इनको ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि पत्ते वगैरह भी बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं, और मिट्टी ऊपर नीचे नहीं होगी तो फिर मिट्टी बैठ जाती है। और पानी तो टाइम टू टाइम देना ही पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ सब लोग पानी दे देते हैं। पीहू भी पौधों को पानी दे देती है, या इनके पापा हैं या फिर मैं हूँ। और आज मुझे पम प्लांट पे थोड़ा सा पानी स्प्रे करना था, तो ये मेरा कोलिन वाला जो डब्बा था खाली था, तो इसी में पानी भर के लाई हूँ और स्प्रे कर दी हूँ। और ये रहे कूड़ा वाले भैया, इनको मैंने बोला था कि ये जो मेरा वाला गली है इसको साफ़ कर दीजिएगा, तो ये पूरा साफ़ कर दिए हैं और सारा कूड़ा इकट्ठा करके इन्होंने जला भी दिया था। तो इस तरह से नीचे का जो गली है एकदम से साफ़ सुथरा हो गया था। नहीं तो फिर आप सबको पता है कि गर्मियों में कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और उन सारी चीज़ों से मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ, और जो भी कपड़े हाथ से धुलने वाले थे वो सब मैं हाथ से धुल के लेके आ गई हूँ, और फटाफट इन्हें फैला दे रही हूँ। उसके बाद ये जो मेरा गेहूँ था काफ़ी भरभरा सा हो गया था, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो 70% सूख चुका था, बस थोड़ा बहुत और सूखने की इसमें देरी थी। तो एक राउंड इसको ऐसे चला दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी मेरी कहा करती थी ना उस टाइम पे कि गेहूँ कम से कम 3 से 4 राउंड चला देना चाहिए। इस तरह से होता क्या है कि ऊपर नीचे दोनों तरफ के गेहूँ एक साथ सूख जाते हैं और कहीं से भी ये गीले नहीं रहते हैं। तो इस वजह से चला दी हूँ। और देखिए इन्हीं सारे कामों के चक्कर में मैं बता दूँ कि आज मेरा डस्टिंग का जो काम है कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत बस मैं बेड को समेटने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वीर यहाँ पे नहा धो के लंच वगैरह सब कुछ कर चुका है, तो उसको नींद सी आ रही थी, तो वही बोल रहा था कि मम्मा मुझे सुला दो। और नहीं सुलाऊंगी तो फिर वही है कि देर रात तक वो ऐसे ही जगा रहेगा, सोएगा नहीं। तो जल्दी से बिस्तर वगैरह साफ़ करके थोड़ी देर उसके साथ लेटूंगी तो वो सो जाएगा। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि न तो मैं सो पाई और न ही वो सो पाया। कपड़ों का जो ढेर है ना गाइज, मैं बता दूं कि कपड़े फोल्ड करना, बर्तन धोना, कपड़े प्रेस करना, ये सारा जो काम है ना मुझे बड़ा बोझ सा लगता है। और इसी वजह से मैं बता दूं कि कपड़े जो है ना इकट्ठे होते जाते हैं और मैं टाइम से इनको फोल्ड भी नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, कितना हूँ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन रोज़ का रोज़ जो कपड़ा होता है वो मतलब फोल्ड नहीं कर पाती हूँ।
और इधर क्या है कि 2 दिन से कपड़ा नहीं धुला गया था, तो बस कल मशीन लगाई थी मैं, कल धुली थी, तो ये सारे कपड़े एक ही साथ सूखे हैं। तो ये ढेर बना के बस वैसे ही मंदिर वाले कमरे में पड़े हुए थे। मैं सोची हूँ कि सोऊंगी, फिर मुझे नींद आ जाएगी और फिर ये काम मेरा छूट जाएगा। क्यों ना थोड़ा सा इसको समेटने की कोशिश करूं। तो बस सारे कपड़े को उठा के लेके आई हूं और सबका अलग अलग छांट के यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो बड़े आराम से चलिए फ़ोल्ड हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, वरना अगर मैं छोड़ देती ना तो ये 2 दिन और वैसे पड़े रहते। उसके बाद फिर इनको इनके जगह पे जमाना रहता है, सबका अलग अलग जमाना रहता है, ताकि ये लोग अपना ढूंढ के निकाल, मतलब इन लोग को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, वरना फिर वही होता है कि मम्मी ये कहाँ है वो कहाँ है, वो भी ढूंढते हैं कि ये कहाँ है वो कहाँ है, मैं परेशान सी हो जाती हूँ। तो सबका अलग अलग जगह बना दी हूँ कि यहाँ इनका कपड़ा रहता है, यहाँ इनका गारमेंट्स रहता है, तो ये लोग खुद अपना निकाल के पहन लेते हैं। और पीहू की अलमीरा देखिए, 2 रोज़ पहले ही इसका डेली का मैं कपड़ा सेट करके गई थी, लेकिन वही है कि फिर से ऊपर नीचे कर ही दी है। तो अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपको शाम के 5 बजे के आसपास का टाइम था। अपना लंच वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की थी, सो के उठी हूँ। तो फिर से किचन में जितने भी लंच के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे उन्हें मैं धुल के निकाल दी हूँ और किचन अपना साफ़ सुथरा की हूँ। उसके बाद आ गई हूँ गेहूँ समेटने। ये जो गेहूँ है अच्छे से सूख चुका है और मेरे पास कोई छोटा सा बोरी नहीं दिख रहा था कि मैं उसमें भरूं। तो अभी इसको उठा के ऐसे ही बास्केट में भर दे रही हूँ। सुबह ढूंढूंगी तो फिर उसमें बोरी में डाल दूंगी, क्योंकि जब गेहूँ पीसने जाएगा तो छोटा बोरी ही जाएगा, बड़ा बोरी में मतलब थोड़ा सा गेहूँ है तो ले जाने में झंझट होगा और हो सकता है कि मुझे ही लेके स्कूटी से जाना पड़े। तो सुबह ले जाके मशीन पे दे आऊँगी तो फिर आटा मेरा तैयार हो जाएगा। तो गाइज इसी तरह दिन भर का जो छोटा छोटा काम होता है ना, करते करते पूरा दिन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है। और लोगों की नज़र में ये लगता है कि दिन भर हम लोग करते क्या हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिन भर हम लोग काम ही करते हैं, लेकिन हाँ करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है करते हैं। मैं क्या, सारे हाउस वाइफ हैं अपने घर को मैनेज करती हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। और एक वीडियो ही माध्यम है जो एक दूसरे को देख के मोटिवेट भी होते हैं लोग और एक दूसरे से कुछ टिप्स भी मिलता है काम करने का। तो बस ये रहा मेरा आज का वीडियो और इस वीडियो को बस अब मैं एंड करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, चलते चलते ये तो मैं ज़रूर आप लोग को याद दिला देती हूँ कि अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी से जाके वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। और बस गेहूँ वगैरह समेटने के बाद जो शाम के टाइम पे मैं झाड़ू लगाती हूँ अंदर से बाहर तक, वो सब कुछ मैं लगाई हूँ। एक बार फिर से बाहर का जो एरिया होता है धो के आ गई हूँ, पौधों में थोड़ा बहुत पानी दी हूँ और उसके बाद वही शाम के टाइम पे बैठी हूँ अपना चाय लेके। तो मैं बता दूं कि चाय आजकल गुड़ वाला ही ज़्यादा बन रहा है, तो गुड़ वाला चाय बना के लेके आई हूँ और बस अपना आराम से पीऊँगी, थोड़ा बहुत फ़ोन पे बातें करूँगी जिससे बातें करना रहता है। और बस शाम के टाइम पे इस तरह से बालकनी में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है और सुकून से इस तरह बैठना भी एक कला ही होता है। सारे लोग सुकून से नहीं बैठ पाते, उनका दिमाग चलता रहता है, लेकिन एक बार आप भी एकांत में सुकून से बैठिएगा, उस टाइम पे ना तो किसी से बात कीजिएगा ना कुछ दिमाग में खुराफात सोचिएगा, बस भगवान को याद कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो कभी कभी ऐसा हमेशा करती हूँ। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स और इतनी आधी रात को गुड नाइट।